मित्रों नमस्कार। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी कैसे समझें? जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे घर का तनाव, हमारे घर की गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, बीपी, शुगर, बीमारियां, ये सब नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी। होता क्या है कि पहले हम समाज के डर से बहुत सारे गलत काम इसलिए नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज समाज तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदार और परिवार वाले भी बहुत दूर की बात है। हम माँ बाप की बात को नहीं समझते कि वो क्या सोचेंगे। इस कारण से कहाँ तो पाश्चात्य देश जो है वो रिश्ते नातों का महत्व समझने लगे और वो रिश्ते नातों को अहमियत दे रहे हैं, कदर करते हैं, और कहाँ हम लोग रिश्ते नातों से दूर होते जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि गांव में कोई आदमी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो हर घर से कुछ ना कुछ, किसी ने चूरमा बांध दिया, किसी ने परोठे बांध दिए, कोई वहां स्टेशन तक छोड़ आया, और किसी ने कहा ये 100 रुपये मेरे वहां दे देना, किसी ने कहा रास्ते में जो किराया लगेगा वो मैं दे दूंगा। कितना उनके अंदर अपनापन था, आत्मीयता थी। और तीर्थ यात्रा करने वाला केवल अपने लिए सुख समृद्धि नहीं मांगता था, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए भी सुख, संपत्ति, समृद्धि, स्वस्थ और समृद्धशाली वातावरण की कामना करता था। लेकिन आज गगनचुंबी इमारतें तो बन गई, पड़ोसी को नहीं जानता, उसके घर में कोई दुख दर्द है कोई नहीं जानता। कितना अच्छा हो यदि हम पहले की तरह से संयुक्त परिवार में रहते हुए हम अपना काम बांट लेते थे, किसी को भी किसी के काम से कोई परेशानी नहीं होती थी। आत्मीयता थी कि मैंने जो भी काम मुझे मिला है मैंने उसको 100% करना है, आउटपुट देनी। यही कारण थी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, महिलाएं, हर व्यक्ति खुश रहता था और एक दूसरे को देने की भावना थी, लेने की नहीं थी। कितने माँ बाप तो ऐसे थे, मान लो वो मिलिट्री में है या कहीं और नौकरी करते हैं, उनको बच्चों की शादी की भी चिंता नहीं रहती थी, कर लेंगे, भाई साहब हैं, पिताजी हैं, वो संभाल लेंगे। और इससे भी बढ़ के कोई भी गांव का ब्राह्मण, कोई भी गांव का नाई, वो जो डिसाइड कर देता था पत्थर की लकीर होता था। कितनी शादी ब्याह में तो माँ बाप जाते ही नहीं थे, लेकिन आज सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि नहीं, लड़की कहती है मैं देखूंगी अपने होने वाले पति को, मैं पसंद करूंगी तब आप आगे बढ़ना। इसी तरह से लड़का कहता है पिताजी आप क्यों जा रहे हो, पसंद तो मैंने करनी है, रहना तो मेरे साथ है। ये जो विश्वास की कमी हो रही है, यही तनाव, गुस्सा, क्रोध, बीमारियां, किसी को शुगर हो रही है, किसी को बीपी हो रहा है। ऐसा लगता है कि चलती फिरती हम दवाइयों का घर के साथ जी रहे हैं, दवाइयां ज्यादा खा रहे हैं, रोटी कम खा रहे हैं। हर आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, हर आदमी कहता है मैं क्या क्या करूं। ये तनाव से भरी बातें नहीं है तो और क्या हो सकती। पहले समय रहते हम किसी के पास जाकर के भी अपने दिल की बात कह लेते थे, लेकिन आज कोई किसी का हमदर्द नहीं है। हंस के बात सुन तो लेता है, पूछ तो लेता है, लेकिन उसको बाद में मजाक में उड़ा देता है और गली मोहल्ले में चर्चा होती कि उसने उसके साथ ये कर दिया, उसने उसके साथ ये कर दिया। इसलिए लोग भी डरने लगे कि ये बात कहें कि नहीं कहें, अच्छी है तो, बुरी है तो। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी घर में तनाव देखता है, चाहे वो एकल परिवार है चाहे वो संयुक्त परिवार है,
अपने किसी ना किसी को हमदर्द हमराज जरूर बनाएं, ताकि आपकी समस्याओं को समझ के आपका सही मार्गदर्शन कर सके। इससे क्या होता है कि वो बीमारी बड़ी होने से बच जाती है। अभी भी कोटा से सुना कि बच्चा जो है, माँ बाप ने कुछ बोला, वो करना कुछ और चाह रहा था, आत्महत्या कर ली, और साथ में एक नोट में लिख गया कि आप छोटे बच्चे को कम से कम उसके हिसाब से उसका दाखिला कराना। क्या मैसेज दिया है उसने। हम लोगों से पूछते हैं हम अपने बच्चे को क्या कराएं। एक काउंसलर, मोटिवेटर, ट्रेनर, वो आपको चारों तरफ की खबर रखते हुए आपको सलाह देता है, आत्मीयता के साथ देता है, और वो बात किसी और से कहता भी नहीं है। यदि हम समय रहते इस तरह से काउंसलर, मोटिवेटर से सलाह ले लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बच सकती हैं। हम पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों के कोमल मन को समझ नहीं पा रहे, या बच्चे अपने माँ बाप की किसी भी तरह की आत्मीयता को पहचान नहीं पा रहे। यही कारण है कि गैप बढ़ता जा रहा है, और ये जो गैप बढ़ रहा है, ये समझ लीजिए आप कितना ही पैसा कमा लें, कितने ही गाड़ी बंगले खरीद लें, लेकिन संतुष्टि नहीं है। माँ बाप की तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्वयं आपकी तरफ से। आप बाहर जा रहे हैं, आप हमेशा शंका में रहते हैं, पता नहीं घर में क्या हो रहा है, सुख शांति होगी नहीं होगी, जाएंगे जाते फिर झगड़ा होगा। लेकिन नहीं, इसको जितना जल्दी हो उसको सुलटाएं। चाहे आपको सलाह भी लेनी पड़े तो उसके लिए संकोच ना करें और पेंडिंग भी ना करें। कुछ लोग कहते हैं कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होती है प्लेटफॉर्म से। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, एज ए काउंसलर, मोटिवेटर, कि घर में आप यदि देखते हैं किसी भी परिवार के अंदर तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो पति पत्नी का है, बाप बेटे का है, माँ बेटे का है, सास बहू का है, गुरु शिष्य का है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसे जल्द से जल्द एमिकेबली उसको सुलटाएं। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, तरक्की करेंगे, समृद्धशाली होंगे और अपने नए भविष्य का निर्माण भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके साथ समय समय पर नए नए टॉपिक के साथ आता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो आप फोन करके भी बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक से आप लोगों को वीडियो बना करके जागरूक कर सकूं, और अच्छे वातावरण में हम एक निर्माण कर सकें, अच्छे वातावरण का। धन्यवाद, शुक्रिया।